गुरुपन्नाम प्रमुखते वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलज्ञानांत निरंतरम सौयोगी नम नमस्ते सत्स्वरूप पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम चैलते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम सदशम तत्मकाति लक्ष्यम युक्तम नित्यम मत्युम सर्वसाक्षिभूतम भवातीतम त्रिगुण सद्गुरु तन्नमामि चैतन्यम शासन व्योमातीतमेव जन्म फलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश में मंगलम शब्दाधार शब्द निवासनाय दयाल सतुल्याल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान गुरु राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दिखते देव देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणम सतगुरु दयाल को मत विरदे अहित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धर के कागद करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शही करूं सतगुरु गुण लिख्यान अंतर्जामी गद गद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो। हे राम हे राम हे राम। अच्छे साध लचकान चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सृजनहार परमात्मा इतना दयालु है, इतना सदगुरुदेव फरमाते करुणा निधान है। सारी सृष्टि की रक्षा का औदा उसी, सारी सृष्टि को हुक्म देने वाला भी कोई, और सारी सृष्टि का सृजनहार सबके अंदर भी है और सबसे निर्लेप यानी न्यारा न्यारा आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए है और सबके अंदर सबकी रक्षा। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज सृजनहार की महिमा कर रहे हैं। अमराव वकील रे हाकम बगस दीवान सब ओधा सुखराम के नरपत के पूर्वाम। अमराव यानी संतों को, वकील यानी धर्मराय जी को, हाकम माने तीनों देवों को, बगसर दीवान जितने भी नीचे नाजर पूजा बगस दीवान जितने भी थे सब देवी देवताओं, सबको जगह की जगह सृजनहार ने ओहदे दे रहे। तो तुम्हारे ये काम सुपुर्द है, तुम्हारे ये काम सबके सुरपत कर। नरपत की पूर्वा, सारी सृष्टि का राजा नरपत सृजनहार सबको वो देता है। राम कृष्ण को राजा की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को हाकम की पदवी, धर्मराय जी को वकील की पदवी। इसलिए सुखराम जी कह रहे ब्रह्मा सिरजो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य के न्याव को सिरजो है धर्मराय, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। सबको ओहदे जगह की जगह दिया, कोई सृष्टि में गलत नहीं। ओहदे दिए तो वो ओहदे को यहाँ भक्ति करने वाले राम सने जो है वाणी बांचने वाले, वो सृजनहार ने ओहदे दिए उनको काटता है? काट सकता है क्या वो ओहदे को? तीन लोग के मालिक बनाया तो वो मालिक रहेंगे। धर्मराय जी को वकील बनाया तो वो पाप पुण्य का न्याय करेंगे, सकल आत्मा का करेंगे। संतों को ऑर्डर दिया परमात्मा की भक्ति का, ज्ञान का, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का, अणबे ग्रंथ बनाने का, वो भी काम करेंगे। एक हाकम मुलक बसायो जाइए वही आधार भूप को वाई, एक ब्याह कर राजा के लावे वही आधार भूप को गावे। हाकम ब्रह्मा विष्णु महेश को मुलक बसाने का ओहदा दिया,
सृजनहार में, वो भी राजा की महिमा करते हैं, यानी राम नाम को ही रटते हैं। राजा कौन है? राम नाम सृजनहार, उसी को रटते हैं। और एक ब्याह करके राजा के लावे, यानी नियंच रूप एक खांडा देके और मुल्क की रानी बना देवे, पर ब्रह्मवासी बना देवे आत्मा को, वो भी महाराज फरमाते हैं ऑर्डर सृजनहार में। वो श्वास प्रश्वास में रट के नियंचर का से खांडे हीरे खिला खिला करके परमात्मा में मिला। इस कारण से महाराज फरमाते, मैं आयो इन कारण भाई प्रगट सुन लो जग के माई, ने अंचर खांडो सुन होई वो नाम ब्रह्म को केवे न को, सोने अंचर दे मुझ काई सतगुरु भेजो या जुग माई, आत्म हंस जाय के लाओ पार ब्रह्म के लोक पटाओ। वो भी सृजनहार का ही ऑर्डर है। तो आत्मा को जब ज्ञान देने के लिए सृजनहार ने ऐसे केवली भगवंतों को अनभे ज्ञान देकर के भेजा, किसके लिए? कि आत्मा अनंत जन्मों से गूंगी थी, अंधी थी, पंगी थी। गूंगी माने आत्मा को अपने ज्ञान की समझ नहीं, वो अंधी थी, गूंगी न चल नहीं सक बोल नहीं सकती थी, पंगी थी, चल नहीं सकती थी। तो सुखराम जी महाराज के अनभे ज्ञान ने पंगे को पांव दिया, अंधे को नैण दिया, पंगे को पांव दिया, और गूंगे को मुझे मुखा बुलाया। गूंगे को यानी मुखा यानी राम नाम की रटना का गुण समझाया, ये गूंगे को मुखा बुलाना। अंधे को नैण सूरत रूपी नेत्र खोल के सत्सबद के नैन चर के दर्शन कराए। और महाराज फरमाते हैं कि संसार में इस प्रकार से आत्मा पंगी थी, गूंगी थी, और अंधे को नैण दिए। संतों का ज्ञान फिर उसको सूझने लग गए, अनबे वाणी में समझने लगे, बुद्धि पे विवेक कर बैराग, ये अनबे ज्ञान का निर्णय समझने लगे। वो महाराज फरमाते इस प्रकार से उसके ऐसे नैण आ गए, ऐसे पग भी में आ गए, चलने का ऊंसा साथ चलने का, ऐसे गूंगी यानी राम नाम रटने का। तो इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, भक्ति है ज्ञान नहीं तो अंधा है, ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा। तो अंधा और लंगड़ा दोनों मिल जावे तो क्या करे? कुछ नहीं कर सकते। वो चल नहीं सकता है, वो दिख नहीं सकता, खड़े खुए में ही पड़ेंगे। लख 84 में आत्मा जाएगी। तो महाराज फरमाते अंधे को सूझने वाला चाहिए, पंगे को चलाने वाला चाहिए। ये संतों का ज्ञान आत्म ज्ञान है, आत्मा को सब प्रकार से समझाने का। संसार में जिसका जिसमें लगन है फलों की प्राप्ति का, तो वो ज्ञान धारण करते हैं। जिनको लक्ष्मी की लगन है कमाने की, तो उसमें अपना वर्चस्व सर्पण कर देते हैं। जिसको संसार में पूजिक होने की इच्छा होती है, तो वो वैसे हो जाते। अपनी अपनी लगन है उनके, अपना अपना कार्य, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी बुद्धि है। वो जिसमें लगाना चाहते हैं उसमें लग जाते, जिससे प्रेम होता है, भाव होता है, उसमें लग। अगर भक्ति में लगन है आत्मा को परमात्मा मिलाने की, तो वो वही ढूंढता रहता है, और वो ढूंढता है तो परमात्मा की कृपा से मिल जाता। अगर कोई संसार में पांचों विषय में रस लेने में लगन रहती, उसी में आत्मा संग कर देती। मन शरीर इंद्रिया आत्मा सब एक में होकर के उसी का आनंद लेते, तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रियों भोगों में लीन रहते, बस उसी से सुख मानते हैं। परंतु ये सुख स्थिर रहने वाले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, देवड़ देव देवरा बंदिया तीर्थ जगत चली रे, जन सुखराम कहे सब सुन जो पूजा सभी भली रे। साध लक्ष्य के अंग में सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, देवड़ देव देवरा, कोई देवड़ के बंधा हुआ उसमें लगन है, कोई देवरे मंदिर में बंधा हुआ उसमें लगन है,
कोई तीर्थ में, कोई महाराज फरमाते सामाजिक नीति में, राम नीति में, राजनीति में, उसी में बंधा हुआ। कोई सेवा पूजा में, तीर्थ में, व्रत यज्ञ में, इनमें बंधा हुआ। तो जो भी जिसमें बंधा है वो सब भले हैं, पूजा सभी भली, वो भी शुभ शुभ कर्म करे वो सब सही है। जो शुभ कर्म से फलों की प्राप्ति होती। शुभ कर्म बहुत जबरदस्त होते हैं तो भक्ति भी प्रकट हो जाती है। नवदा से ही तो 10वीं आती है। कई जन्मों की नवदा भक्ति होती है तो वो 10वीं का गुण प्रकट हो जाता है, अगर उसको लगन होती है। तो पूजा राम किसनवा कीने से अवतार कहाया, जन सुख राम वशिष्ठ गुरु रे दुर्वासा पूजाया। रामकृष्ण ने भी वशिष्ठ मुनि दुर्वासा ऋषि की पूजा की, महिमा करी। वशिष्ठ मुनि की बहुत महिमा करी, दुर्वासा ऋषि की भी करी, अगर नेमनाथ जी की भी कृष्ण भगवान ने जब केवल्य भक्ति का गुण आया तो बहुत महिमा करी। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसी, संसार में सेवा गुण जिसमें होते हैं तो उसको फलों की प्राप्ति होगी। तो पूजा पांडु 5 युधिष्ठिर राजा, पूजा अखंड चलाई, जन सुख राम कहे सब सुन जो, पूजा टेल गुण भाई। पांडव 5 पांडव थे, राजा युधिष्ठिर थे, शुभ कर्म में लीन रहे। सत्य के पान पांडवा जीता, कौरव गला बिलाई। सत्य के पान पांडव जीत, कौरव विलायमान हो। इसलिए अखंड पूजा करी। पूजा सेवा में गुण है, फलों की प्राप्ति होती। पूजा पान टेल सब साई, भाव बाढ़ सो दिया, लव शमशेर सोच कर पकड़े, कर्म कतल सब किया। अब यहाँ दोनों ही गुण बता रहे हैं, पूजा का भी और भक्ति का भी, ज्ञान का भी। पूजा कोई प्रेम के भाव के साथ करता है, लगन लगा के अंदर निज मन से, तो उसके फलों की प्राप्ति जरूर मिलती है। तो इधर भी लिवन सिमरण प्रेम प्रीति और पीड़ के साथ, भाव के साथ करेगा तो उसको भी आत्मा को परमात्मा जरूर मिलेगा, परम पद में आत्मा जरूर मिलेगी। क्यों? इस परम पद में मिलने के लिए सारे कर्मों को, भर्मों को, पाप पुण्य को कत्ल करना, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इससे कि सांसों सांस राम रटना। ये करवत चलती है, ये करवत चलेगी जब कर्म रूपी लकड़ी कटती जाए। ये गुण करवत में है, करवत नहीं होगी तो लकड़ी कैसे कटेगी? और करवत आगे पीछे चलानी पड़ेगी। राम नाम करोत है और ऊंचा सांस चलाना। करोत है, चलाना नहीं आता है तो लकड़ी कैसे कटेगी? तो कर्म रूपी लकड़ी के लिए करोत भी चाहिए और चलाना भी आना चाहिए। तो राम नाम करोत है और श्वासों श्वास चलाना आना। राम नाम चाबी है, सांसों सांस चाबी को घुमाना है। ये बराबर समझ में आएगा जब कर्म कत्ल हो जाएंगे, सारे विषय रस शीतल पड़ जाएंगे। अधिदेव अधित ताप आध्यात्मिक, ये तीनों ताप सताएंगे नहीं, तब मन अपने आप निश्चल हो जाएगा, भक्ति में लीन हो जाएगा। तो ये सब धीरे धीरे सबसे मन हट जाएगा। और जब मन हट जाएगा तो सातों सुर, हाथ पांव, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया सब इसी में लग जाए। इसी में ऐसे लगेगी कि हाथ पांव मुख नैन नासिका श्रवण संग कमावे, जन सुखराम उपजेता संग उल्टा फेर गमावे। इन्हीं से 10 कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय से कर्म बनते हैं और इसी से कटते हैं। हाथ पांव नैन मुख नासिका दोनों आ जाती है, श्रवण ज्ञान इंद्रिय भी आ जाती है और कर्म इंद्रिय। जिभ्या ज्ञान इंद्रिय है, मुखार बंद कर्म इंद्रिय। इन्हीं से उपजता है और इन्हीं से ही वापिस गमा खत्म। इन्हीं से रटना होती है और इन्हीं से कर्म बनता है, जिसमें सर्वोपरि जिव्या है। जिव्या से कर्म बनता है, जिव्या से कटता है।
जिब्या से ही पांचों स्वाद का सबसे प्रथम जिब्या का रस से पांचों विषय रस को खड़ा कर, इंद्रिय को भी खड़ा यही जिब्या रस। और जिब्या रस ही अगर परमात्मा के रटना के नाम में लग गया तो इन सब से आत्मा अलग। तो चरण पाम साधा दिस धारे, कर सुन टहल करीजे, जन सुखराम ज्ञान सुन सरवण पूजा शीस धरीजे। पैरों से चल के संतों के दर्शन, यानी ये महापुरुषों के ज्ञान को दर्शन, यानी तेरे नेत्र से इनके जो ये नेत्र हैं ग्रंथ के, वो तेरे नेत्र इनके रेत मिला ले, मेल कर ले, उसी को कहते हैं ज्ञान योग। कर्म योग सांसों सांस राम नाम रटना, तब भक्ति योग बन जाएगा। पैरों से चलना, हाथ से सेवा करना, प्राणी मात का हित करना, राम रूप समझना, दया भाव करना, इससे तीनों ऋण उतर जाएंगे, देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण। और कानों से ज्ञान को सुनेगा और शीश निभाता रहेगा अनबे ज्ञान को, तो शीश का और कान का गुण भी आ जाए। और नैना निरख साध की सूरत रसना, राम रटावे, जन सुखराम यही मिल किया, यही कर्म कटावे। साध की सूरत क्या रूप की नहीं, ये सुखराम जी महाराज का अंग है, बदन है, ये नैन है जो ग्रंथ है। ये ग्रंथ में सब लिख गए, दिष्ट दिष्ट नैन है मेरी, मेरा बदन है, मेरी बदन निहार के, माही मूरत देख, मम मूरत निराकार है, मेरी मूरत निराकार है। इसमें जो साधना लिखी है वो साधना तू अंदर धारण कर ले, वो सांस सांस राम रटना को, तो मेरी मूरत साध की मूरत कौन सी, निरंतर निज नाम प्रकट हो जाएगा और आत्म चेतन से उसके दर्शन। यही साध लक्ष्य का सबसे प्रथम गुण है। रचना से राम रटेगा जब ये गुण आए, अगर रचना से नहीं रटा तो ये गुण आने वाला। यही मिलकर के रचना ही कर्म बांधती है और रचना ही कर्म कर, यही कर्म सारे शरीर में सबसे विशेष रचना जिब्या और कागलिया है। ये कागलिया और जिब्या दोनों अगर इसमें काम ले लिए भक्ति करने में, तो धीरे 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 सब काम हमारा परमात्मा ढीले पड़ जाए और मन एकाग्र हो जाए। जो चारों मेर भोंकता फिरता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, और बार बार जन्मने मरने में आत्मा को लाता रहता है, तो सारा एकाग्र चित्त। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सो नर भगत कमावे, जन के सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम दिया। ऐसा जब केवल ज्ञान मिलेगा, आध्यात्मिक निर्णय समझ में आएगा बुद्धि पे, तब वो मनुष्य भक्ति भजन में लीन होगा और ज्ञान को समझेगा बुद्धि पे, निर्णय को बुद्धि पे समझेगा, तब हाथ से सबकी सेवा करना, रसना से राम जी का भजन करना, हाथ कर ऊपर, यानी सबको इसकी महिमा सुनाना, केवल ज्ञान की महिमा सुनाना। सेवा का मतलब महिमा, इस केवल ज्ञान का विस्तार करना। उसके लिए महाराज ने कहा, ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं दीजिए को। ज्ञान सबको देना, अड़वी नहीं। कोई भी हो, चाहे तेरे को चाहने वाला हो चाहे नहीं चाहने वाला, चाहे कोई जात का हो, चाहे तेरे को मान्यता देवे चाहे नहीं देवे, हाथ ऊपर करना यानी ज्ञान सकल को सुनाना। जिसके पास आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आ गया तो सबको सुनाना और सबको ज्ञान समझाना। समझ में आ जावे तो मंत्र जो सांसों सांस विधि है,
वो मंत्र तो सुखराम कह दीजिए, जागा जागा, यानी उसके शरीर में नशीली वस्तु का सेवन नहीं हुए, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मट्टी। क्यों? विषय रस खाएगा तो ब्रह्म रस का आनंद आएगा। तो विषय रस उसके जो खाने का है, अंजड़ की काया को अंजड़ देवे और अंजड़ पाए राम गुण गाए, ऐसी जागा उसकी बन जाएगी। तो महाराज फरमाते हैं कि वो मदमाटी राक्षस का खान, कुत्ता कागला लूट। मदमाटी कुत्ते कागले का कान है, वो नरनारी होकर कुत्ते कागले की योनि में जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये ब्रह्म रस का आनंद जब भी पड़ेगा कि ये गंदी चीजें खाना छोड़े। नरदेई को तो अंजलि लिखा हुआ है, और अंजल खा करके राम जी के गुण गाओ। अंजल से ही पेट भरता है। जब ये अंजल की पेट भरने की समझ आ जाएगी और भक्ति का जब गुण आ जाएगा, तो महाराज 8 अंग के लक्षण का गुण समझा रहे। ये 8 अंग धीरे धीरे सब शीतल होते हैं। भक्ति में इतना रस है, इतना गुण है, इतना पराक्रम है, पारस जैसा गुण है, कलवृक्ष जैसा। महाराज फरमाते हैं मनवांछित फल मिलने वाला, चिंतामणि जैसा मन चित्या कारज है। और सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे अमर जड़ीर अमर फल जैसा आत्मा को अमर करने का गुण सारा इस महापुरुषों के केवल ज्ञान में भरा हुआ। तो ये सारा जब गुण इसके पास में समझ आ जाएगा, आध्यात्मिक निर्णय में सारे गुण भरे। कलवृक्ष का भी है, चिंतामणि का भी है, पारस का भी है, सजीवन जड़ी का भी है, अमर जड़ीर अमर फल का, सारे गुण है। यानी सारे धर्म सज जाएंगे। त्रिलोकी के जितने भी नवदा भक्ति है, जितने भी सांख्य योग, अष्टांग योग, पवन योग, जितने भी 84 आसन क्रियाएं हैं, सब इसमें सज जाएगी। ये सांसों सांस भजन करो। ये सारे गुण का हमारा निर्णय बता रहे हैं कि शील सांच संतोष भाव पर भाव पिछाणे, प्रेम प्रीत चित लेन ज्ञान अंतर मन जान। शील सांच संतोष भाव प्रभाव धारण करके प्रेम प्रीति से ऐसा जरना धारण करके, यानी सहनशीलता। आखिर 8वां अंग सहनशीलता है। जब ऐसी सहनशीलता घट में आ जाएगी तो अंतर में महाराज फरमाते इस ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय ये मन जान जाएगा। जब मन जान जाएगा तो ये इंद्रियों को ज्ञान देगा, फिर इच्छा को समझाएगा, और तो एक ही कौन है कि ये अगवानी राम का। अगवानी कौन है? ये महापुरुषों का केवल ज्ञान को अगवानी रख के। और सुन जो सब संसार सारा संसार सुनो, अगवान्या सो कर हेत सवारी जाए। सारे नर नारी सुनो, अगवानिया यानी इंद्रियां। अगवानी मतलब ज्ञान, इसका तू आगे रहेगा। ये मन तू इस ज्ञान में समझ गया तो इंद्रियों को अगवानियों से हेत करके और पूरी सभा को रिझा दे। शरीर में जितने भी है 3 लोक 14 भवन, पिंड खंड ब्रह्मांड पारब्रह्म, सबको रिझाईमान कर, और रिझाईमान करके और सभा को इतना रिझाईमान करेगा कि 8 अंग 64 लक्षण सारे उसके महाराज फरमाते धीरे धीरे सील यानी शीतल हो जाएगी इंद्रियां। साच यानी केवल ज्ञान में सच्चाई आ जाए। संतोष यानी संतोष जब आ जाता है तो फिर उसके असंतोष पैदा नहीं होता है, दुख में या सुख में। भाव ऐसा भाव हो जाता है कि वो कभी भी किसी के भरमाने पे खिंचता नहीं, आध्यात्मिक निर्णय से फटता नहीं, ऐसा भाव। प्रेम प्रीति और चित लीन हो जाते हैं रटना में और आध्यात्मिक ज्ञान, यानी तुरिया अवस्था में ज्ञान में रम जाती है।
और तुर्यातीत अवस्था में विज्ञान में आत्मा रमी रहे। मन तुरिया में लग जाता है और तुर्यातीत में आत्मा जाके मिल जाता है। तो दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं फिर ये शरीर बिल्कुल गरीब बड़ा। शरीर में अहंकार और क्रोध कब आता है? कि इस तुरिया का गुण नहीं आता। जागृत सुपन सुसुपति बस तीन में ही रहता है जब तक इसमें क्रोध अहंकार का सफाया होने वाला। क्रोध अहंकार कम होने वाला नहीं है, चाहे ज्ञानी हो और चाहे भक्ति करने। तुरिया का ज्ञान होगा निर्णय का, आध्यात्मिक निर्णय का। किसको? इस मन को, इंद्रियों को, चित्त को, बुद्धि को, ये सारे मिलकर के ये विचार करेंगे, सारे मिलकर के एक होकर के इस ज्ञान में ऐसा भाव पैदा करेंगे, प्रेम प्रीति चित्त लीन, सब उसमें लीन हो जाएंगे। तो महाराज फरमाते समझ समझ विचार हेत सब पूर्ण सुखदाई, समता समझ विचार हेत सब पूर्ण सुखदाई, नेम गरीबे नाम लगन सिमरन सोंगा। ऐसी समता घट में आ जाएगी समझ बुद्धि पे कि प्रेम से सिर्फ सबको सुख देने का काम है, किसी से बराबरी नहीं करेगा कि ये मेरे को दुख दिया तो मैं भी इसको दुख, ये मेरे से बराबरी करेगा, बराबर जवाब देता रहेगा, बराबरी करता रहेगा। ये मेरे को नहीं माने तो मैं क्यों मानूं? ये मैं और तू खत्म होना चाहिए। ये जब तक है तब तक वो भजन कर नहीं सकते। भजन में प्रेम प्रीति भाव लग नहीं सकते। ये मैं तू खत्म होगा तब महाराज जो नेम गरीबी, जब सिमरन में लगन रहेगी तो मैं तू रहेगा। मैं तू कब तक रहता है? कि क्रोध अहंकार घट में रहता है। और क्रोध अहंकार कब तक रहता है? जब लगन नहीं लगती है रटना। ये लगन लगनी चाहिए रटना की। प्रेम प्रीति भाव सब आठों अंग इसी में लगेंगे। तो बिरह बसे वे राग त्याग सुरातन आवे, ए अंग मिल 24 संत सुखराम कहा। विरह बैराग त्याग सूरवीरता, महाराज फरमाते हैं ये आत्मा के ऊपर आते हैं, शरीर पे आते हैं। शरीर पे आएंगे तो भी क्रोध अहंकार समाप्त होंगे। 8 अंग बढ़ने वाले नहीं है। पहले दूसरों को दिखाते रहेगा परंतु अंदर से आत्मा पे बढ़ने वाले। ये सारे 24 अंग आत्मा पे बढ़ने हैं, तब साध लच का अंग बनेगा, नहीं तो साध लच का रंग बनने वाला नहीं। और नहीं बनेगा जितने आत्मा संत नहीं, यानी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता। आत्मा को तो गृहस्थी का है और गृहस्थी का ही रहेगा। माया ब्रह्म की रचना है, माया ब्रह्म में ही रहे। शरीर को कहाँ बनाना? शरीर तो ग्रस्त का है, ग्रस्त में रखो आजीवन और परमात्मा में मिलने का कार्य कर लो तो मैं तू सब खत्म। और जब तक मैं तू है तब तक मैं में बड़ी बलाई है। ये बहुत बड़ी बलाई है। निकल सको तो निकसो रे, अगर इससे निकलना है तो निकलो। ये मैं बहुत जबरदस्त है। ये मैं ही सिमरन नहीं करने देता, अब मैं ही 8 अंग बढ़ने भी नहीं देता, अब मैं ही आध्यात्मिक ज्ञान सुनने नहीं देता है। मैं कौन है? मैं और मेरा, इसी को ही अहंकार कहते हैं। मैं और मेरा, मैं गुरु तू चेला, मैं बाप तू मेरा बेटा, ये सब अहंकार का ही संग है। किसी के ज्ञान का अहंकार है तो किसी के अज्ञान का। ये अहंकार ही आत्मा को बार बार जन्म मरण में लाता है। अहंकार सुमोपना 5 तत्व परवान, अहंकार से ये आत्मा 5 तत्व में आती है। और अहंकार जब खत्म हो जाएगा तो क्रोध आएगा ही। अहंकार से क्रोध आता है, इस मैं से क्रोध आता है कि मैं क्यों करूं? गृहस्थी में कार्य तो मैं क्यों करूं? राजनीति में है तो मैं, रामनीति में है तो मैं। ये मैं बड़ी बलाई, इसको बलाई बताइए इसका।
जिसके कोई के बल्लाई लग जाती है ना, उसी उसके लिए सुखराम जी ने कहा, मेरा सिमरन हरि करे, मेरी करे बलाई। सृजनहार से अर्ज कर रहे हैं सुखराम जी महाराज, ये सृजनहार, ये मेरे आत्मा आप में मिलना चाहती है, पर इसका स्मरण ये मेरी मैं में बलाई लगी हुई है, ये मेरे को करने नहीं देती है। हे सृजनहार, इस मैं में बलाई को आप हटाओगे तभी मैं कर सकती। आत्मा सृजनहार से पुकार करती है कि ये मैं में बड़ी बलाई लगी हुई है, इस मैं को आप हटाओ, आप हटाओगे तभी मैं आपका सिमरन करके आप में मिल सकती। ये आत्मा सृजनहार से अर्ज करती है। जब अर्ज इसकी परमात्मा सुनते हैं तो धीरज धरण ध्यान भेद भगवत घट होई, दया दान दिल पाक नेम परमारथ सोई। धीरज है आत्म धर्म का, ध्यान का, और निर्णय आध्यात्मिक का परमात्मा में मिलने के लिए बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाता है, और घट में दिल में दया दान पवित्रता नियम सब सचते रहते, ऐसी भावना उसके घट में जागृत है, परमार्थ की भावना। आत्मा का परमार्थ करूं बस, आत्मा का परमार्थ नहीं करे, दूसरों का कर कर बढ़ाई चाहे, तो वो फिर आत्मा का नहीं होगा, तो फिर आत्मा तो घूमती फिरेगी। दूसरों का कर वो तो हित है, और परमार्थ कर तेरी आत्मा, या आत्मा कहीं गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं, ये परमार्थ। तब महाराज फरमाते, शीतल सेज सुभाव बात मीठी मुख बाणी, कोमलता बोली। जब स्वभाव बिल्कुल शीतल हो जाए, सहज सरल, मुंह से मीठे वचन हो जाए, ज्ञान का जबरदस्त निर्णय करेगा, मुंह को ज्ञान के निर्णय में काम मिलेगा, क्या रटना मिलेगा, फालतू वचनों में नहीं। और कोमलता, इतनी कोमलता रखेगा कि वजन में लीन रहेगा। कोमल किसको कहते हैं? बिल्कुल महाराज फरमाते हैं मुलायम, बिल्कुल कड़क नहीं। कड़क है जब तो अहंकार क्रोध भरे पड़े, और कोमलता बिल्कुल निर्मल गरीब अभ्यागत। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी कोमलता से वो समझ जाओ इस महापुरुषों के भेद को, विधि को और निर्णय को समझ गए, बस ये पहचान बता रहे हैं सुखराम। तब पथ पूर्ण पर तीत मुक्त मन कुबस किया, अंग मिल सुखराम साध कुमसाय बदिया। ये 24 अंग बता रहे हमारा। ऐसा पूरा जब 24 अंग का गुण आ जाएगा तो विश्वास और भरोसा उसको ज्ञान पे हो जाएगा, आध्यात्मिक निर्णय पे हो जाएगा, और मन आध्यात्मिक निर्णय में लग जाएगा, इंद्रियां भी इसी में लग जाएगी, चित्त और बुद्धि भी इसी में लग जाएंगे। और चित्त मन बुद्ध अहंकार की जगह चित्त मन बुद्ध वैराग, ये चारों साथ है। और जब चारों साथ हो गए फिर भक्ति करके परमात्मा मिलने में कोई कसर नहीं। मन को बस कर, ज्ञान से मन को बस हो जाएगा। तो ये 24 अंग मिलकर के और ऐसी साधना करने वाले आत्मा संतों का संग करके, यानी नियंच निज नाम के अणबे ज्ञान जो है उसका संग करके आत्मा परमात्मा में मिल। चरना जप सधीर शरम साहिब दिस साची, सतगुरु मेर मर्याद ज्ञान बिन करे न काची। ऐसा जप करने से धैर्यता आएगी, संतोष आएगा, निरंतर भजन में राम नाम के चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, बस मुखार बंद पे रटना ही चलती रहे, फालतू वचन बोलने की इच्छा ही नहीं करती। न फालतू वचन बोलता है, न फालतू महाराज फरमाते हैं कोई कार्य इकट्ठे करता है, न देखने की, न सुनने की, न स्वाद की, बस पेट भरने के लिए अन्न भोजन करता है, अंजल लेता है और अपना परमात्मा में लीन रहता है।
न मेरी न तेरी, न मेरा न तेरा, न बड़ा न छोटा, सब बराबर, सब आत्मा ब्रह्म है। ऐसा तीन लोक में ब्रह्म का समझे तो सदगुरु के ज्ञान के सिवाय ऐसी मर्यादा उसके बन जाती है 24 अंग से कि आत्मा परमात्मा में शरीर छत्ते मिल जाए। ऐसा शरीर छत्ते जब मिल जाती है तो अत आतर सांच चित्त चेतन सुध होए, मन पवना संग साज दाग दुबध्या नहीं कोई। कोई प्रकार की घट में द्वेष भाव नहीं रहता है, दुबध्या नहीं रहती, न कोई उसके कोई दाग रहता है। कई जन्मों के जो माठे कर्म भी है वो भी सब साफ। जो 12 क्रम है बुखार बंद के, शरीर के, और वचन के, मन के, ये 12 क्रम शिव पुराण में लिखे हुए हैं। ये 12 ही क्रम का दाग खत्म है। ये 24 ही अंग के साथ जो भक्ति करेगा तो महाराज फरमाते हैं 24 नाड़ का नाभि में जोड़ है, एक एक के 3-3 उपनाड़ी है, 72 नाड़ी। 24 ही नाड़ी का जोड़ 24 अंग से उमव होकर के रोम रोम में शब्द का उमव हो जाएगा और आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर हो। ऐसा साध लक्ष्य का अंग महाराज ने बनाया है। किसके लिए? आत्मा को परमात्मा में मिलाने, रहनी सहनी के लिए, घट में अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए, मन को शीतल करने के लिए, इंद्रियों को शीतल करने के लिए ये साध लक्ष्य का अंग महाराज ने बनाया है, परमात्मा में आत्मा को मिलाने के। राम 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 बोलो राम। सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जिमा कारण जहाज में धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।